अच्छा, थर्ड इक्वेशन पे आ जाते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो आपको क्या करेगा कि डिराइव द थर्ड इक्वेशन ग्राफिकली या शो दैट ग्राफिकली 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बाकी आपने सारा काम वही करना है। लेट अस कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, जैसा दिखाया गया। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे फिर डिस्टेंस ले आना है, यानी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं डिस्टेंस कह रहा हूँ, इससे मुराद वही डिस्प्लेसमेंट ही होगा क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछली इसमें भी जो इक्वेशन में मैं यहाँ डिस्टेंस कहूँगा, इससे मुराद आप समझ जाएं कि खुद डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि ज़्यादातर ज़बान पे डिस्टेंस चढ़ा हुआ है। तो बहरहाल अब आ जाते हैं कि हमारे पास क्या है, एस इज़ इक्वल टू, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द कर्व या एरिया ऑफ फिगर। वो एरिया कौन सी है, ओ वही वाली ए बी सी ओ ए बी सी ओ, इस फिगर का एरिया। अब यहाँ पे जो एरिया है ये असल में क्या है, अच्छा एक और फिगर होती है, मैं थोड़ा सा इससे आपको यहाँ पे क्लियर कट अलग समझा देता हूँ कि अगर इस फिगर को देखें, यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और अगर इस साइड को देखें और उस साइड को देखें, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं अलग करके जो है ना इधर ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये एक साइड हो गई और एक साइड इस फिगर में ये हो गई। ठीक हो गया, ये वाली साइड यानी इस तरह समझ लें, ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये हो गया आपके पास ए और ये हो गया आपके पास ओ। अच्छा, ये दो साइडें आपस में क्या है, पैरेलल साइड है। पहले आपने फिगर को समझना है। और एक ये साइड, और इसको मैं अलग जो है उससे पेन से ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वो साइड हैं जो पैरेलल नहीं हैं। एक ये साइड और एक इस तरह से। ठीक हो गया, अगर इसको ये फिगर आपके सामने रखें, दरमियान वाली को छोड़ें, ये वाली ये बी ए ये वाली हो गया, ये बी सी हो गया, ये ओ ए हो गया, ये ओ सी हो गया। ठीक हो गया, तो ऐसी फिगर जिसकी दो साइडें पैरेलल हों और दो साइडें पैरेलल ना हों उसको ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास असल में ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये हमारे पास क्या बन रही है, ट्रेपेजियम बन रही है। कौन सी, वही ट्रापेजियम हमारे पास ओ ए बी सी ओ। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का अपना फार्मूला है, जैसे हमने पीछे रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लगाया। ठीक है, हमारे पास ये जो हमारे पास क्या थी, राइट एंगल ट्रायंगल थी, उसका एक अपना फार्मूला था 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, वो लगाया। अब इसका एरिया का भी अपना एक फार्मूला है और वो फार्मूला क्या है, ये आपने याद रखना है कि वो आपके पास होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो मैं दो लाइनें लगा रहा हूँ इसका मतलब पैरेलल है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड। दो जो पैरेलल साइड हैं उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं हाइट लिख देता हूँ, लेकिन हाइट का आपको पता होना चाहिए कि हाइट से मुराद क्या है। तो हाइट से मुराद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। परपेंडिकुलर मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब डिवाइडेड बाई 2, ये उसका फार्मूला है। वैल्यू पुट कर दें सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइडें ये हैं, ओ ए है और बी सी है। तो अब आपको पता है कि बी सी को हमने इधर नाम दिया हुआ है, बी सी किधर है, तो बी सी को यहाँ पे नहीं दिया था, दे देते हैं कि बी सी आपके पास अगर यहाँ पे देखें तो किसके इक्वल है, वी एफ के इक्वल है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा वी एफ सम ऑफ पैरेलल साइड, इसको प्लस सॉरी अच्छा इसको मैंने डायरेक्ट कर लिया है। अगर इसको पहले नाम की बजाय हम इसको लिख लेते हैं, एक स्टेप खैर कर लेते हैं, क्या लिख लेंगे इसको, बी सी प्लस दूसरी साइड हमारे पास है ओ ए। तो ये हो गया सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, हाइट मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला इस पैरेलल साइड इसके दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है, टी था। ये हमारे पास क्या था, वी एफ था, वी आई टी था। इधर से आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, ओ सी का, ओ सी, और होल डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है 2 है। तो अब आपके पास एस इज इक्वल टू बी सी को अब हम नाम दे देते हैं वी एफ प्लस इधर आपके पास क्या है ओ ए। ओ ए का आपको नाम पता है क्या चीज़ है, हमने दिया वी आई है, और यहाँ पे ओ सी, और ओ सी का हमें पता है क्या चीज़ है, टाइम है।
होल डिवाइडेड बाई 2 है। अच्छा, अब अगर इसको इक्वेशन में देखें, ठीक है, ऐसी साइड पे है 2a भी इधर है, 2 को हम इधर ले आएंगे, लेकिन इधर vf और vi है लेकिन t नहीं है। यहाँ पे t ठहरा हुआ है लेकिन यहाँ पे t बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा अब हमने इस t का क्या करना है, तख्ता उलटना है, इसको कहीं ख़त्म करना है, टर्मिनेट करना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे भाई, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जिसको भी ख़त्म करना हो तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या कहती है, फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपको पता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी कहती है। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, टी की, लिहाजा इसको अकेला करें। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, वी आई को इधर ले आते हैं, उधर वी आई आपके पास क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर क्या रह जाएगा, ए टी रह जाएगा। तो फिर टी को अकेला करना है, लिहाजा ए को इधर ले आएंगे, तो ए आपके पास टी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला इधर आता है तो डिवाइड हो जाता है, इधर आपके पास टी, यानी अब आपके पास टी की वैल्यू आ गई है, टी इक्वल है वी एफ माइनस वी आई बाई किसके इक्वल, ए के इक्वल। अब पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक हो गया। क्या कर लेते हैं, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को 1 में पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई मल्टी डिवाइडेड बाई, अच्छा 2 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई वाला चाहे इसके नीचे लिखें, उस एक के नीचे लिखें, ठीक है, 1/2 अलग कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस वालों में ऐसे नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई टी। अब टी की वैल्यू मैं ज़रा ब्लैक से इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले टी की वैल्यू ये हमारे पास है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। तो ये आपके पास क्या होंगे, जब दो आपके मुख्तलिफ चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, बट्टे वाली तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले आपस में, तो ये बनेगा आपके पास एस इज इक्वल टू ऊपर वाले आपस में वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई ए बनेगा 2a। तो 2a क्या हो रहा है, उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आपको नज़र कैमरे में ज़रा कम आ रहा है, ठीक है। तो 2a क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2as हो जाएगा। और इधर आपके पास फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा वी स्क्वायर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास क्या नाम है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूफ हो गई है। ये हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, एनालिटिकली भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट तो मैं इसको ले लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको ज़रा इधर जो है वो क्या कर दूं, कंप्लीट करके दे दूं एनालिटिकली किस तरह से जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होती है। तो सेम टू सेम इधर ही वही कर लेते हैं तरीक़ाकार जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में कर लिया था भाई, एनालिटिकल मेथड, ठीक हो गया। तो एनालिटिकल मेथड में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एनालिटिकल मेथड के अंदर क्या होगा, वही जो हमने जैसे स्टार्ट लिया था, एवरेज वेलोसिटी का हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन, और टी उधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास एस अकेला रह जाएगा, टी उधर चला जाएगा इज इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं क्योंकि ये अलग है, ठीक हो गया। अब उसी तरह आप एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालें। तो एवरेज वेलोसिटी एज हमें पता है एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ द वेलोसिटीज यानी वी एफ प्लस वी आई बटा नंबर ऑफ वेलोसिटीज, कितनी है वेलोसिटी 2, यानी जितनी चीज़ें होते हैं किसी भी चीज़ की एवरेज निकालें, सब चीज़ों को प्लस करके जितनी तादाद है उस पर डिवाइड करें। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और आल्सो अब चूँकि इसमें क्या है, टी भी नहीं है, तो लिहाजा हम टी की वैल्यू भी निकाल कर इसमें पुट कर देते हैं कि इधर से यही वाली, अब मैं बजाय इसके दोबारा प्रोसेस करने निकालने के, तो मैंने निकाली हुई है फ्रॉम इक्वेशन, ये जो 2 है उससे हमने टी की वैल्यू निकाली थी। टी की वैल्यू किसके इक्वल थी, वी एफ माइनस वी आई बाई ए की इक्वल हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। तो पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। अब मैं क्या कर देता हूँ, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वाली वैल्यू जो है मैं ज़रा ब्लैक से लिख देता हूँ, एवरेज की वेलोसिटी आपके पास वी एफ प्लस वी आई बाई 2 है,
और मल्टीप्लाई टी है, तो टी वाली जो है वैल्यू मैं फिर अलग पेन से लिख देता हूँ, वो आपके पास वी एफ माइनस वी आई बाई किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो इसी तरह आप जैसे वो मल्टीप्लाई हो रहे थे सिंपल इस तरह मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर वाले आपस में यानी वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई ए 2a उधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एस के साथ, तो 2as इसको स्टेप खैर को मैं और कर देता हूँ वी एफ प्लस वी आई और इधर आपके पास वी एफ माइनस वी आई। तो अब इसके ऊपर वही फार्मूला लगा लेंगे, क्या फार्मूला कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह वी एफ है माइनस बी की जगह वी आई है, तो क्या बनेगा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो एनालिटिकली भी आपके पास क्या हो गई है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तब तक देखते रहें इल्मी लोग। अल्लाह हाफ़िज़।